बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS वर्ल्ड लेसन नंबर 16 के साथ मैं हूं अहमद रज़ा। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह पिक्चर्स के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंसर्ट के अंदर जाने के बाद हम पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं ताकि उसके ऊपर डिफरेंट हम चेंजिंग्स करें तो वो आप लोग उसे समझ सकें। हमने जहाँ पे भी हमारी कोई पिक्चर्स पड़ी हुई है वहाँ से हमने कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। ये एक पिक्चर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। इसको मैं रैप टेक्स्ट पे जाने के बाद ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सबको आसानी से नज़र आ सके। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, ये देखें हमारे पास ऑप्शन आ गई थी एक कि हमने पिक्चर चेंज करनी है। यहाँ पे कंप्रेस वाली ऑप्शन पे होती है कि हमने कंप्रेस पिक्चर का जो साइज़ होता है वो ईमेल के लिए यूज़ करना चाहते हैं या जिस तरह भी हम यूज़, यहाँ से हम इसको चेंजिंग से कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा मोस्टली यूज़ नहीं होती ऑप्शन। उससे नीचे वाली होती है जी रीसेट पिक्चर। तो इसका मतलब है हमने पिक्चर का साइज़ जो रीसेट करना है, ये देखें कम हो जाता है और यहाँ से ज़्यादा हो जाता है। मैंने पकड़ के ड्रैग किया तो उसने दोबारा उसको रीसेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये आपका एक मेन यहाँ पे फ्रेम बने हुए हैं। ये एक इसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं, फ्रेम लगा सकते हैं। ये एक पिक्चर के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए हम देखते हैं आज इस पर ट्राई करके। जैसे मैंने टैब पे ओपन किया, ये देखें सबसे पहले ऑप्शन पे सिलेक्ट किया, ये देखें पिक्चर की तरफ एक बॉर्डर लग गया। पिक्चर की तरफ एक साइड पर एक बॉर्डर लग गया। बॉर्डर का कलर है वो अब चेंज कर ले ताकि जब मैं उसके अंदर चेंजिंग्स करूं तो आप लोगों को वाज़िया नज़र आए। तो हम ये वाला एक कलर यहाँ से ले लेते हैं। ये देखें ये खूबसूरत सा बॉर्डर साइड्स के ऊपर लग चुका है। अब दोबारा इस पर क्लिक किया, मैं अब बारी बारी सारी ऑप्शन पे ये देखें दोबारा बॉर्डर वाइट कलर का हो गया है। अब इसके ऊपर हम बॉर्डर लगाएंगे। ये देखें जैसे मैंने सेलेक्ट करूँगा बॉर्डर, वो वाला बॉर्डर वहाँ पर लग जाएगा। ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देखें अब इसके नीचे उसने उसको साया भी साथ दिखा दिया, रिफ्लेक्शन भी साथ दिखा दी। ये देखें अब ये एक और खूबसूरत सा बॉर्डर है। थोड़ा सा पिक्चर को छोटा कर लूँ, ये देखें। अब इसके ऊपर भी हम बॉर्डर के अंदर जाने के बाद इसका कलर हम अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे पिक्चर के अंदर खूबसूरती पैदा होती है। उसके बाद ये देखें अब बहुत ज़्यादा उसने थिक कर दिया है, बिल्कुल बारीक बॉर्डर है। अब सर्कल वाला उसने इसके ऊपर फ्रेम लगा दिया है। ये थोड़ा सा इसका थिकनेस कम है बाउंड्री वाली जो बार बॉर्डर है। ये देखें अब ये इस तरह का बॉर्डर लग चुका है। इसका भी हम या मर्जी से कलर भी हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। देखें बहुत सारी ऑप्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें पिक्चर बिल्कुल इस तरह पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, उस तरह आ गई है। ये इसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ये देखें सर्कल के अंदर आ गई है। ये सारे इसके अंदर फ्रेम्स हैं, साइड व्यू भी है। ये देखें आप इन सब से अपनी पिक्चर के अंदर चेंजिंग से ला सकते हैं। ये देखें इसके अंदर अब बॉर्डर भी हमने लगा लिया है। अच्छा, जब बॉर्डर लगाते हैं बॉर्डर के नीचे भी ऑप्शन हैं। ये देखें आपकी जो थिकनेस है आपका वो थिकनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर लाइंस के ऑप्शन भी आप जाके ये देखें नीचे डॉटर लाइन भी है, वो डॉटर लाइन लग जाएगी। जिस तरह की आप चाहते हैं उस हिसाब से आप वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने बॉर्डर नहीं लगाना तो नो आउटलाइन लगा दें, आपका बॉर्डर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम
अच्छा, उसके बाद एक और आता है पिक्चर के ऊपर इफेक्ट्स है जी हमारे। अब देखें इसके अंदर इफेक्ट है, ये 3D मोड के अंदर चली जाएगी। ये देखें ये अब 3D मोड में कन्वर्ट हो गई। ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स है, आप वहाँ पे जाके इसके अंदर लगा सकते हैं। ये देखें जैसे जैसे इनके ऊपर क्लिक करता जाता हूँ उसी तरह पिक्चर के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं। इसके बाद शेडो है, हम पिक्चर के अंदर कोई शेडो देना चाहते हैं। ये देखें अब इसके अंदर मैं शेडो देना चाहता हूँ कोई। इसको पहले ये वाला सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर दे लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने इफेक्ट्स के अंदर जाकर शेडो है, ये देखें ये डिफरेंट इसके अंदर शेडो की ऑप्शंस हैं। देखें इसके हल्का हल्का साइड पर शेडो शो होना शुरू हो गया है। जिस तरह का आप चाहते हैं उस हिसाब से आप शेडो दे सकते हैं। अब ये देखें नीचे इस तरफ शेडो पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये ऑप्शन थी, यहाँ से हम पिक्चर को पकड़कर देखें मूवमेंट भी करवा सकते हैं अपनी पिक्चर की। जिस जगह पे हम चाहते हैं उस जगह पे राउंड उसको मूव कर सकते हैं। देखें जैसे इसको करता है उसका नीचे जो बना हुआ है आपका शेडो वो भी एज इट इज उसी तरह मूव कर रहा है। ये देखें उसके बाद फिर इफेक्ट्स के अंदर दोबारा जाते हैं। इसके नीचे रिफ्लेक्शन की ऑप्शन है। ये पिक्चर के नीचे देखिए रिफ्लेक्शन आ गया है पिक्चर का, उसी के नीचे रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। उसके अंदर भी हम डिफरेंट चेंजिंग्स कर सकते हैं। फिर ग्लो की ऑप्शन है, हम ग्लो पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर की तरफ वो देखें ग्लो की ऑप्शन है शुरू हो गई आना। ये डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर शेड्स हैं, उसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप जाके अपनी पिक्चर के अंदर वो सब लगा सकते हैं। ये देखें अब वो क्या हो गया कि जो आपका ग्लो था किया हुआ हमने वो ज़्यादा हो गया और पिक्चर कम हो गई है। इसका भी हम कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो आप पिक्चर ऑप्शन के अंदर जाके ग्लो का जो कलर था हमारा उसको हम जिस तरह का चाहते हैं कलर वो हम वहाँ पर दे देखें। अपनी मर्ज़ी का जो कलर है हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें इसके अंदर भी काफ़ी सारी ऑप्शन है। ये देखें अब इसी शेप के अंदर जिस तरह हम नज़र आ रही है उसी तरह की पिक्चर आपकी उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। पिक्चर इस तरह की है, आपको इसलिए वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। फिर 3D रोटेशन, आप इसको 3D रोटेट कर सकते हैं अपनी पिक्चर को। ये देखें जिस तरह ये 3D पिक्चर्स आपको ये देखें 3D के ऑप्शन के अंदर पिक्चर आपकी चली गई है। तो इसके बाद आता है पिक्चर का लेआउट। अब मैं एक नई पिक्चर, इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स आ गए हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। अब नई पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करके आपको उसके ऊपर मैं अब डिफरेंट और ऑप्शंस इस्तेमाल करनी सिखा देता हूँ। चलिए एक ये पिक्चर ले लेते हैं, इसको रैप के अंदर जाके टाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है। अब ये देखें इसके ऊपर मैंने ना पिक्चर लेआउट के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। देखें टेक्स्ट आपका आ जाएगा, टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ जिस शेप में आप चाहते हैं उसमें आप लेके आ सकते हैं। जिस तरह अब ये बना हुआ है, अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएं, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाने के लिए आपने किसी जिस तरह लाइक CEO होता है कंपनी की पिक्चर लगाए, नीचे उसके टेक्स्ट के अंदर हमने टेक्स्ट लिख देना है जी। यहाँ पे हम उसका नाम, जो भी बंदे का नाम है वो हम लिख सकते हैं। जो भी हम वहाँ पे लिखना चाहें, हम कोई बुक बना रहे हैं, बुक के हमारे फ्रंट के ऊपर हमने पेज फ्रंट जो पिक्चर लगाई हुई है उसके ऊपर हम नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी इसके जरिए हम उसके ऊपर नाम लिख सकते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। ये देखें इसके अंदर भी बहुत प्यारी प्यारी ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाके भी इनको सेट कर सकते हैं। ये सारी इसकी ऑप्शन हैं। ये देखें बहुत सारी ऐसी ऑप्शन हैं जो आप इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। इन चीज़ों का आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये देखें बहुत सारी इसकी ऐसी ऑप्शन है जो हमें इससे पहले नहीं पता थी। अब दोबारा वहाँ पे हम जा रहे हैं जी, डिज़ाइन के अंदर आ गए हैं। तो हमारी जो चीज़ें रहती हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारी अब
रह गई हैं। दोबारा एक पिक्चर में इंसर्ट कर लेता हूँ। ये जी एक पिक्चर इंसर्ट हो गई हमारे पास। अब हमारे पास इफेक्ट्स के बाद है पिक्चर की पोजीशन। वो मैं पहले भी बताया था, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम पिक्चर किस पोजीशन पर रखना चाह रहे हैं पेज की। ये देखें, इस पर डिफरेंट पोजीशंस हैं। जिस जगह पे क्लिक करता हूँ बिल्कुल बॉटम पे आ गई है जी पेज के। पेज को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह इफेक्ट नज़र आए। अब ये देखें, ऊपर करता हूँ, ऊपर आ रही है। जिस जगह पे मैं ऑप्शन बनी हुई है एज इट इज़ वहाँ पर पिक्चर की ऑप्शन के मुताबिक सेटिंग हो रही है। ये देखिए सारी इसके अंदर ऑप्शन है। जहाँ जहाँ पे भी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ पिक्चर ऑटोमेटिकली वहाँ वहाँ मूव हो रही है। इसको कहते हैं हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं पिक्चर की। तो आप टेक्स्ट आपको बता चुका हूँ। फिर ये ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब होता है कि अगर हम दो पिक्चर्स हैं, यहाँ पे एक और पिक्चर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, उसको फिर आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह ब्रिंग और फॉरवर्ड की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये दो पिक्चर्स हैं, अब इसके ऊपर आ गई। इसको चाह रहा हूँ मैं इसको बैक पे ले जाऊँ, उसके ऊपर दूसरी उसके ऊपर आ जाए बैकवर्ड। ये देखा ऑटोमेटिकली दूसरी पिक्चर उसके ऊपर आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये बैक पे चली जाए, दूसरी ऊपर आ जाए। ये वाली मैं चाहता हूँ फ्रंट पे लेके आनी, तो ये देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड तो वो ऑटोमेटिकली उसके आगे आ जाएगी। ये हम इसके ज़रिए भी हम पिक्चर एक दूसरी पिक्चर के ऊपर लेकर आ सकते हैं। फिर आ जाता है ये अलाइन। अब कुछ चीज़ें हम 3-4 चीज़ें हमने इकट्ठी ये देखें, मैं दोनों को अलाइन करना चाहता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने अलाइन पे सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए डिफरेंट ऑप्शन है। ये वाली करूँगा तो देखो बिल्कुल लाइन के अंदर सीधी हो जाएंगी। अगर इस तरह पड़ी हुई है आमने सामने, इसके अंदर बराबर करना चाहते हैं, ये दोनों हमने सेलेक्ट किए हैं। अलाइन के अंदर जाने के बाद इसके ऊपर आपने ये वाली ऑप्शन है सिलेक्ट करनी है, तो ये देखिए अलाइन हो जाएगा। अब इसकी मैंने 3-4 कॉपीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ये देखें, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे मैंने इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए। अब क्या करते हैं जी, हम दोबारा डिज़ाइन के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद या इसके ऊपर सिंपल हम डबल क्लिक करते हैं। ये आपकी काफ़ी सारी शेप्स आ गई। जिन को मैं सिलेक्ट करूँगा इनको हमने एक तरतीब के अंदर लेके आना है। जैसे इसके ऊपर सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें, हम चाहते हैं इस तरतीब में लें। सारी पिक्चर इसी तरतीब के अंदर आ चुकी हैं। अगर हम इसको चाहते हैं जी दूसरी तरह, वो सब इकट्ठी फिर कर देगा। ये देखें बिल्कुल ऊपर नीचे उन्होंने इसको निकाल लेंगे। ये देखें, और दोबारा सेलेक्ट करके एक दफ़ा ऑप्शन इस्तेमाल करके बता देता हूँ। ये देखें, अलाइन पे जाने के बाद ये देखें इस पर क्लिक किया, बिल्कुल अलाइन एक लाइन के अंदर सारी पिक्चर्स हो गई हैं। कोई भी चीज़ आप अलाइन इजीली कर सकते हैं। फिर एक रोटेट की ऑप्शन थी, मैं जूम थोड़ा सा दोबारा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो रोटेट के अंदर जाने के बाद हम यहाँ से भी पकड़ के इसको रोटेट तो कर सकते हैं। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से जिस एंगल पे हम चाहें पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे भी रोटेट की कुछ ऑप्शन हैं। ये देखें 90 पे है, इस साइड पे 90 पे है। अपनी मर्ज़ी से जिस जगह हम चाहते हैं पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद होती है जी क्रॉप की ऑप्शन, वो मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। यहाँ से पकड़ के हम इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, आपकी पिक्चर वो हिस्सा जो हमने ड्रैग किया है वो ख़त्म हो जाएगा, जो बचा है वही चीज़ आपके सामने आएगी। ये देखें, अच्छा इसके अंदर भी ऑप्शन हैं आपके डिफरेंट शेप्स की, जिस शेप में आप चाहें आपकी पिक्चर। ये सर्कल के अंदर आ गई है, जिस शेप में आप चाहते हैं जी आप अपनी पिक्चर को रखना तो उसी शेप के अंदर। ये देखें डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शन हैं, अपनी मर्ज़ी से आप वो वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आप अपनी पिक्चर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर का फिर आ जाता है साइज़, हम किस तरह इसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखें पिक्चर सिर्फ आपकी विड्थ और हाइट भी है, अलग-अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी हम इसको कर सकते हैं। ये देखें
दोनों से आपकी जो हाइट और विड्थ उन दोनों को यहाँ से हम रिसाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, वो बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। तो जिस तरह पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी किया करें, क्योंकि जो आपका कमेंट है वो मेरे लिए मोटिवेशन है। क्योंकि जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि आपकी फ़ीडबैक क्या है। आप लोगों की फ़ीडबैक यही है कि आप कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे मेरी भी हौसला अफजाई हो सके कि वाकई जो वीडियो बना रहा हूँ वो यूज़फुल है और लोग इससे कुछ सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।